स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इससे पहले हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो नॉन मेटल की वो है कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। वेल, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि इनको हाई आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। जनरली नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनको रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर पाते और जनरली कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं कि ऐसे एटम्स को फाइंड आउट करते हैं, ऐसे नॉन मेटल को फाइंड आउट करते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट इनके साथ मैच होती है, सिमिलर मैच होती है और फिर ये उसके साथ बॉन्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बिहेवियर है नॉन मेटल्स का कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स दैट ये मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे। जो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो नॉन मेटल्स उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, इसीलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन किसी से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके O2 नेगेटिव आयन फॉर्म होगा। तो ये सभी जो हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो किसी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, राइट। सो इट मीन्स दैट वी कैन से दैट कि ऑल नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, या ये इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। नाउ कम टू प्रॉपर्टीज नंबर 2, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। लाइक मेटल्स, जो नॉन मेटल है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं। ठीक है, तो जनरली जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होंगे तो 2 टाइप के ऑक्साइड को बनाते हैं। फर्स्ट एसिडिक ऑक्साइड एंड सेकेंड वन इज न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड जो है वो एसिड की तरह बिहेव करेगा और न्यूट्रल ऑक्साइड लाइक न्यूट्रल कंपाउंड। इट मींस नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो एसिडिक ऑक्साइड के एग्जांपल सच एज CO2, SO2। ठीक है, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल है। न्यूट्रल ऑक्साइड में आप कह सकते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस एसिड ऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड ऑल्सो। ये सभी न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जाम्पल हैं। सो लेट्स सी, एक बार चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले एसिडिक ऑक्साइड को, फॉर एग्जाम्पल दैट एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड को एक बार डिस्कस करते हैं। कार्बन प्लस सॉलिड कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड। ओके, जो रेड लिटमस पेपर को, जो जनरली ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, नाउ अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड लेटर वाटर के साथ रिएक्ट हो सो इट विल प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड, जो एक एसिड है। ठीक है, तो इट मीन्स दैट, और एसिड का बिहेवियर क्या होता है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। सो दीज acidic oxide when later react with water will form an acid, okay, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे और एक एज अ एसिड बिहेव करेंगे। तो ये तो था एसिडिक ऑक्साइड का एग्जांपल। सिमिलरली हम सल्फर का भी चूज कर सकते हैं। S+O2 will form SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड when SO2 when react with water it will form सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ओके, ये तो एसिडिक ऑक्साइड की बात हुई। अगर हम बात करें न्यूट्रल ऑक्साइड की, कि जिनका इफेक्ट कोई कुछ नहीं होगा लिटमस पेपर पे, तो उसके देखिए न्यूट्रल ऑक्साइड सच एज वाटर H2+O2 विल फॉर्म H2O। ओके, तो ये है न्यूट्रल ऑक्साइड, जैसे वाटर है। ठीक है, ये इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा लिटमस पेपर पे, ना लिटमस ब्लू को रेड करेगा ना रेड को ब्लू करेगा, मतलब न्यूट्रल होगा। ठीक है, सिमिलरली हम कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड है जो लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, 2 टाइप के ऑक्साइड हमने डिस्कस किए जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं। एक तो एसिडिक ऑक्साइड और एक न्यूट्रल ऑक्साइड।
ठीक है। नाउ वी विल मूव टू थर्ड प्रॉपर्टी विच इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। Well, non-metals react with hydrogen and form covalent hydrides. Non-metal जनरली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर कोवलेंट हाइड्राइड्स को बनाते हैं और ये जो हाइड्राइड्स फॉर्म होंगे डिफरेंट कंडीशन में फॉर्म होंगे। इट मीन्स दैट देयर इज अ नीड ऑफ सुटेबल मीडियम। यहाँ पे रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए सुटेबल मीडियम की रिक्वायरमेंट है। लेट्स सी हियर इन दिस केस हाइड्रोजन इज अ गैस एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क दे कंबाइन टुगेदर एंड विल फॉर्म वाटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुई ऑक्सीजन नॉन मेटल की तो वाटर बना। सिमिलरली नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन react together in presence of iron plus 775 Kelvin temperature and 200 atm atmospheric pressure will form ammonia which is a gas. Okay, so it means that जो रिएक्शन है हाइड्रोजन की किसी भी नॉन मेटल के साथ वो एक सुटेबल मीडियम में होगी और वो एक कोवलेंट हाइड्राइड्स को फॉर्म करेंगे जैसे वाटर, अमोनिया, सो ऑन। हम यहाँ पे एक और रिएक्शन से इसको समझ सकते हैं जैसे लेट्स एग्जांपल फॉर हाइड्रोजन प्लस सल्फर। ओके, हाइड्रोजन प्लस सल्फर इन प्रेजेंस ऑफ 715 केल्विन विल फॉर्म H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो एक गैस है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल रिएक्शंस हैं। नाउ कम टू प्रॉपर्टी नंबर 4, रिएक्शन विद सॉल्ट सोल्यूशन। A more reactive non-metal displace less reactive non-metal from its salt solution. जो more reactive non-metal है वो less reactive जो non-metal है उसको displace करेगा, just like displacement reaction जैसे metal show करते हैं। तो इनकी reactivity का ऑर्डर क्या होगा देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है जनरली हैलोजन से। तो देखिए यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन, तो क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है। सो क्लोरीन विल डिस्प्लेस ब्रोमीन फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन एंड इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम के साथ कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन अलग हो गया। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये एक हैलोजन फैमिली है और जनरली नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं जो मोस्ट कॉमन सॉल्ट को बनाते हैं। तो इनका जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। Okay, now let's discuss last type, reaction of non-metals with water. Non-metals can, जो non-metals होते हैं जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। रीजन बिहाइंड दैट इज कि non-metals cannot give electron to reduce the hydrogen ion of water into hydrogen gas, क्योंकि non-metals इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते कि वो हाइड्रोजन आयन को, जो हाइड्रोजन आयंस हैं वाटर के, उसको हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस करें। जैसे मेटल्स इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं तभी जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है वाटर में वो हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस होता है। ठीक है, तभी तो मेटल्स रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ना वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करेंगे कि जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वाटर में वो हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहीं से हम एक और प्रॉपर्टी बना सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं उनका बिहेवियर रिड्यूसिंग नहीं है। रिड्यूसिंग बिहेवियर तो मेटल्स का है, तो इनका बिहेवियर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है, या हम कहें कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी हो सकती है कि नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इट मीन्स दैट ये क्या करेंगे, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म क्लोरीन नेगेटिव, राइट। सो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर नॉट पॉसिबल, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एसिड सिमिलरली नॉट पॉसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को वो प्रोवाइड नहीं करेंगे रिड्यूस होने के लिए सब्सटेंस को। सो स्टूडेंट्स, ये एक आइडिया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स का। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट इट।